डोंट कम टू कैनेडा, दैट इज द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो। क्यों? बिकॉज ये जो लाइन है ना, डू नॉट कम टू कैनेडा, अभी भी बच्चे कमेंट्स में मेरे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि भाई डू नॉट कम टू कैनेडा, आई कैन नॉट बिलीव दैट पीपल आर कमिंग टू कैनेडा, कैनेडा से लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, क्यों आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाने के लिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज मैं कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब में डालता रहता हूँ एंड वहाँ पे अलग अलग अकाउंट से ना ऐसे कमेंट्स आते हैं एंड लोग उस कमेंट्स में लाइक करते हैं एंड इन्फ्लुएंस होते हैं कि ओके कैनेडा नहीं आना चाहिए हमें। बट ये जो एक लाइन है ना, डू नॉट कम टू कैनेडा, दिस इज़ नॉट एन अल्टीमेटम। ये हर एक बंदे का सर्कमस्टांस, फैक्टर, फिनेंशियल बैकग्राउंड, गोल्स, माइंडसेट, फैमिली सपोर्ट, हर एक चीज़ पर उसका रिस्क कैपेसिटी, कितना लोन ले सकता है, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फैमिली सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, डिग्री करने आ रहा है, डिप्लोमा करने आ रहा है, ठीक है, इंडिया में बिजनेस है नहीं है, जॉब माइंडेड बंदा है, ठीक है, पीआर चाहिए, पढ़ाई करने आ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स, इतने सारे फैक्टर्स तो मैंने ऑन गो बोल दिया, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा और फैक्टर्स है। इन सबको मिला के ये स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक बंदे को कनाडा आना चाहिए या नहीं इन 2024। और वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा इमोशनल वीडियो होगा, एक कैटेगरी को अच्छा लगेगा, कैटेगरी को बुरा लगेगा, बट प्लीज़ लिसन टू मी विद एन ओपन हार्ट, ओपन माइंड। आप पड़ोसी को मत देखो, आप अपने दोस्तों को मत देखो कि भाई वो कनाडा जा रहे तो मुझे भी जाना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो मत करो, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ कि एनालाइज योर ओन करियर, ओन पाथ योर सेल्फ एंड देन डिसाइड, टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ एंड देन कम टू कैनेडा। एंड अगर यहाँ पे आ गए हो then hustle your way out of this competition and make something big out of it and make your parents proud. First, I'll be talking about the Punjabi community from Punjab. I'm not talking about Chandigarh, I'm not talking about those people who are coming from Delhi. मैं प्रॉपर पंजाब की बात कर रहा हूँ। भाई देखो, पंजाब से बच्चा कनाडा कब आता है? एक सिंपल ऑनेस्ट ट्रूथ बता रहा हूँ, पंजाब में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज एग्रीकल्चर, दैट इज फार्मिंग, शुरू से वही मतलब चली आ रही है एंड अभी भी वही है मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर जो लैंड है ना वो लिमिटेड है, अर्थ इज नॉट गिविंग अस मोर एंड मोर लैंड, उल्टा जो लैंड का क्या मतलब जो लैंड साइज है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, बिल्डिंग्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, हम पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ से फसल उगाई जाती है, जहाँ से पैसे आते हैं, वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। एंड अभी ऑन एन एवरेज अगर गूगल स्टैट्स देखा जाए, हर एक फैमिली के पास पंजाब में 4 से 5 एकड़ लैंड ही ऑन एन एवरेज बच गया। अगर कोई पंजाबी बंदा ऑब्वियसली देख रहा होगा, अगर तुम एग्रीकल्चर में हो, तुम्हारा फैमिली एग्रीकल्चर में है, ठीक है, तुम स्टैट्स को वेरीफाई करना कमेंट सेक्शन में कि भाई 4 से 5 एकड़ लैंड ही बचा हुआ है या फिर उससे कम, जिससे कि एक फैमिली का जो लिविंग एक्सपेंसेस है, बेसिक एक्सपेंसेस है, वही कवर हो पाता है, उससे ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं दिखती है। तभी एक बच्चा जब उसको समझ में आ जाता है कि भाई हाँ मेरे पास इतना लैंड है, इससे इतना ही खर्चा आ रहा है, इतना ही पैसा इनकम हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, वी डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, तब बंदा अपनी ज़मीन बेच के या फिर लोन लेके, कर्जा लेके कनाडा आता है पढ़ाई करने, बिकॉज कनाडा की इकोनॉमी इंडिया से स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे आके बच्चा अपना कुछ जुगाड़ लगा के अपना काम निकाल ही लेता है एंड ही गेट्स वेरी वेल सेटल्ड इन 3 to 5 years, पीआर भी ले लेता है बंदा, फिर इंडिया चले जाए वापस या फिर यहाँ पे कंटिन्यू करे अपनी ज़िंदगी, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू दैट पर्सन। यही सेम चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के बच्चों पे भी लागू हो जाता है, जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं, डिस्पाइट ऑफ द रिसेशन, डिस्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशन हियर। भाई क्यों आते हैं वो लोग? बिकॉज देखो इंडिया में ना सिंपल एक डिमांड सप्लाई का रूल चलता है, जो सप्लाई है ना, सप्लाई ऑफ जॉब, सप्लाई ऑफ बिजनेस स्कोप्स, वो बहुत ही ज़्यादा कम है बिकॉज इंडिया में द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस इन दिस वर्ल्ड। साथ में उसको और ख़राब करती है करप्ट पॉलिटिक्स, पैसे खाना, लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है, पैसे की भूख है, दे डू नॉट गिव अ शिट अबाउट द कंट्री, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द मदर नेशन, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्रीज ग्रोथ, ठीक है। तो इसीलिए एक बच्चा जब पढ़ाई कंप्लीट करता है, अपना 12th कंप्लीट करता है, फिर बैचलर्स करता है, बैचलर्स करने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती, फिर वो दूसरा डिग्री लेता है, मास्टर्स करता है, फिर भी उसको एक क्लरिकल पोस्ट वाली जॉब मिलता है 20-30 हज़ार 40 हज़ार, जिससे कि उसका बस मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है बिकॉज इंडिया में भी प्राइसेस हाई हो रहे हैं धीरे धीरे, उसकी भी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो एक बेयर मिनिमम खर्चा ही निकल पाता है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाते हो। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स सी कैनेडा एज अ बेटर ऑप्शन दैन इंडिया एंड वो कैनेडा में एजुकेशन परस्यू करके यहाँ पे सेट होना चाहते हैं। हमारे मम्मी पापा का भी सेम एक ही गोल होता है कि भाई मेरा सिंगल चाइल्ड है, मेरा डबल चाइल्ड है, जो भी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कहीं भी चले जाए, यूके चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, यूएस चले जाए, जर्मनी चले जाए, कनाडा चले जाए, कहीं भी चले जाए, मकसद एक ही है कि भाई वो वहाँ जाके डॉलर्स कमाए, पाउंड्स कमाए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमाए, सेट हो जाए बेसिकली, घर ले ले, एक गाड़ी ले ले, एक अच्छी सुकून की लाइफ जिए एंड वहाँ पे एक इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, जॉब मिले, हायर पोस्ट में वो बंदा काम करे, धीरे धीरे पीआर हो जाए, सिटीजनशिप हो जाए, उसकी पूरी लाइफ जिंदगी एक अच्छे कंट्री में सेटल हो जाए। दैट इज़ द ओनली मोटो वाई स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर और इन एनी अदर कंट्री फ्रॉम इंडिया। कमिंग टू द मेन
question that people are still commenting and suggesting other students ki I cannot believe that people are still coming to Canada, I cannot believe that people are still wanting to come here and get their dream job, get a lifestyle, ठीक है, ये सब कुछ कनाडा में नहीं पॉसिबल है। हाँ, आप कहीं भी सोशल मीडिया में कनाडा के बारे में सर्च कर लो, आज के डेट पे आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, इन्फॉर्मेशन गलत ही मिलेगा, मिसगाइड कर रहे हैं लोग, व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे, बोल रहे कि कनाडा में ना जॉब है, ना रिसेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रोसरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, विच इज़ समवट ट्रू, बट अगेन ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सेम कंडीशन कनाडा का जो कंडीशन है ना, अगर वो कंडीशन हम इंडिया के साथ कंपेयर करें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वाई स्टूडेंट्स आर स्टिल कमिंग टू कनाडा, स्टिल वांटिंग टू कम हियर एंड मेक अ लाइफ आउट ऑफ देमसेल्व्स। एक ऑनेस्ट ब्रूटल ट्रूथ फिर से बता रहा हूँ गाइस, जो बच्चे कनाडा के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं या फिर कमेंट्स में ऐसा लिखते हैं कि प्लीज़ डू नॉट कम टू कनाडा, इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंडिया में चिल कर पाओगे, इंडिया में आराम से मम्मी पापा का खाना खा पाओगे, पैसे उड़ा पाओगे, यहाँ पे आके दिहाड़ी लगाना पड़ता है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये वो बच्चे होते हैं जो मोस्टली दिल्ली साइड से, मुंबई साइड से, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनसे आते हैं, एंड मोस्टली इनका फैमिली जो होता है ना इंडिया में ही फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इनको सारा जो लेवरेज है, सारा जो लग्जरी है बचपन से मिली होती है, दे हैव नेवर सीन अ स्ट्रगल लाइफ, दे हैव नेवर स्टार्टेड एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, वो जो मांगते थे उनके पास आ जाता था, बिकॉज फैमिली वॉज फाइनेंशियली स्ट्रांग इन इंडिया। मोस्टली इनके पास बिजनेस होता है, फैमिली रन बिजनेस होता है, पापा का बिजनेस होता है, तो ये क्या मतलब इनके पास लैविश जो लाइफस्टाइल जो कनाडा में बच्चा आके करना चाहता है स्क्रैच से, वो इनके पास इंडिया में ही होती है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना इंडिया से कनाडा आके फिर से स्क्रैच से शुरू करना, दिहाड़ी लगाना, मिनिमम वेज में काम करना, स्ट्रेस लेना, टाइम मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट तो छोड़ो, इंडिया में इन्होंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं है खर्च करने से पहले। तो वो यहाँ पे अगर $15 में काम करे घंटे का, वो मनी मैनेज करो, ट्यूशन फीस, GIC को मैनेज करो, उनसे ये बियरेबल प्रेशर नहीं लिया जाता। दैट इज़ वाई दे कंप्लेन अबाउट कनाडा एंड सजेस्ट बैड थिंग्स अबाउट कनाडा। को बता रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चन का, कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल कंडीशन था इंडिया में, ऐसा रूल नहीं है कि तुम्हारा जो कंडीशन है सबका वही कंडीशन होगा। तुम्हारा जो लैविश लाइफस्टाइल, तुम्हारे पास इंडिया में iPhone 13 Pro Max है, इंडिया में तुम्हारे पास BMW, इंडिया में तुम्हारे पास Porsche है, इंडिया में तुम्हारे पास 5-6 गाड़ी है, तुम्हारा खुद का पर्सनल कार है, पर्सनल बाइक है, तुम्हारे पास DSLR कैमरा है, ठीक है, सबके पास ऐसा नहीं, रूल नहीं है कि सबके पास ये चीज़ें होना चाहिए, सबके पास ये लैविश लाइफस्टाइल होना चाहिए। जो बच्चे पंजाब से आ रहे हैं, जो बच्चे बैकवर्ड सिटीज़ लाइक कोलकाता, आसाम से आना चाहते हैं, साउथ इंडिया से आना चाहते हैं, जो स्ट्रगलिंग फैमिली से आ रहे हैं, उनको एक लाइफ बनाना है कनाडा आके, उनका जो प्रेजेंट रियलिटी है वो कनाडा के प्रेजेंट रियलिटी से भी बदतर है, ठीक है। पंजाब से जो बच्चे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं निकल पा रहा है उनको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, ठीक है, दे आर ट्रैप्ड इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ डेड हो चुकी है अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ फुल फ्लेजेड रनिंग बिजनेस ऑफ योर ओन, जो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल था इंडिया में, जो कंप्लेन करते हैं कनाडा के बारे में। तो उनको कनाडा आने दो भाई, बिकॉज कनाडा का जो रियलिटी, कनाडा के डजंट मैटर, नो मैटर हाउ मच रिसेशन इट इज़, हाउ मच इन्फ्लेशन देयर इज़, ठीक है, कितना भी ग्रोसरी का पैसा बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ जाए, टैक्सेशन पता नहीं 13% 15% ओंटारियो में, फिर भी ये सब गंदी चीज़ें हैं, बट फिर भी ये कनाडा का गंदा इंडिया के गंदे से बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे स्कोप्स हैं, इंडिया में स्कोप्स डेड है। दैट इज़ वाई लेट द स्टूडेंट्स कम हियर एंड मेक अ लाइफ आउट ऑफ देमसेल्व्स। आई होप तुमको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं क्लियरली बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कनाडा का जो प्रेजेंट कंडीशन है दैट इज़ फार मोर बेटर देन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, इसलिए बच्चे अभी भी आ रहे हैं। एंड जिनका लैविश लाइफ स्टाइल है, प्लीज़ डू नॉट सजेस्ट अदर स्टूडेंट्स टू नॉट कम टू कनाडा, बिकॉज तुम्हारे जैसा बेनिफिट उनको नहीं मिला है, वो अपना एक लाइफ बनाना चाहते हैं, वो तुम्हारे स्टेज में आना चाहते हैं, जो कि इंडिया में रह के पॉसिबल नहीं है, वो कनाडा में ही पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे करेंसी रेट, कन्वर्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। There are basically two factors which actually define whether you should come to Canada or not in 2024. This is the last part of this video and this is your answer, guys. इंडिया में एक अट्रैक्टिंग फैक्टर है, कनाडा में एक अट्रैक्टिंग फैक्टर है, इंडिया में एक रिपेलिंग फैक्टर है, कनाडा में भी एक रिपेलिंग फैक्टर है। तो दीज टू टर्म्स, अट्रैक्टिंग फैक्टर एंड रिपेलिंग फैक्टर, इसको हम डिफाइन करते हैं गाइस। अट्रैक्टिंग फैक्टर वो होता है एक देश का जो एक स्टूडेंट को खींचती है उस देश में आने के लिए। इंडिया में अट्रैक्टिंग फैक्टर क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आते नहीं है, बट इंडिया के जो बच्चे हैं वो इंडिया में क्यों रहना चाहते हैं? बिकॉज इंडिया में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम है, इंडिया में हमको जॉब नहीं करनी पड़ती है, हमारा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो यूजुअली मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, कुछ भी हो, हमें खुद से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पापा मम्मी एक एज तक हमें जॉब लेने तक, पढ़ाई कंप्लीट होने तक पूरा स्पॉन्सर कर देते हैं, जो कि कनाडा में नहीं हो पाता है, ठीक है। इंडिया में हम फ्रेंड्स एंड फैमिली के क्लोज रहते हैं, हमारे इमोशनल कनेक्शन बॉन्ड सारे अच्छे रहते हैं, लिविंग कॉस्ट कम है, हम घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं। हम अपने टीनेज लाइफ को, जो हसलिंग पीरियड होता है ना, लाइक 18 से लेके 20, 22, 23, 25 तक, ये जो टाइम है ये हम इंडिया में एंजॉय कर पाते हैं, जो कि कनाडा में पॉसिबल नहीं होता। दैट इज़ द अट्रैक्टिंग फैक्टर ऑफ इंडिया। बट रिपेलिंग फैक्टर्स क्या है? बैड पॉलिटिक्स, करप्शन, हाई पॉपुलेशन, ठीक है, ना कोई स्कोप है जॉब का, कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी घिस लो, सैलरी 20-30 हज़ार ही मिलनी है, ठीक है, अनटिल अनलेस यू हैव अ बिजनेस। इतना नेगेटिविटी है गाइस। कनाडा का अट्रैक्टिंग फैक्टर क्या है?
पहले रिपेलिंग फैक्टर की बात करें तो कनाडा का रिपेलिंग फैक्टर है इन्फ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस, लेबर शॉर्टेज, ठीक है, जॉब स्कोप अभी कम है। कनाडा वो कनाडा नहीं रही जो कि कोविड के टाइम पे था, 3 साल पहले था। अट्रैक्टिंग फैक्टर क्या है? कनाडा इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इन दिस वर्ल्ड, हाईएस्ट कंट्री टू वेलकम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कंट्री विद यूनिटी, नो रेसिज्म, नो क्राइम रेट, ईजीएस्ट पीआर, फास्टेस्ट पीआर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन गाइस। आते ही 5 साल में आपको पीआर, 5 साल में डॉज चैलेंजर, गाड़ी, मैंशन, रियल एस्टेट इतना अच्छा है गाइस। इतने सारे अट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं, ये सारा कलेक्टिवली अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के फैक्टर्स से, दिस इज़ अ फार बेटर रियलिटी फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ बैकवर्ड सिटी फ्रॉम इंडिया। दिल्ली, चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास बिजनेस है आप वहीं पे रहो, या फिर कनाडा पढ़ने आओ, 1-2 साल का डिप्लोमा करने आओ, गो बैक टू इंडिया एंड रन योर फादर्स बिजनेस एंड ग्रो इट, स्केल इट एंड सपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी गाइस, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करना ही हमारा मेन मोटो होना चाहिए एज एन इंडियन। डजंट मैटर आप कहाँ पे, आप एनआरआई हो, आप बाहर हो, आप इंडिया में अंदर हो, इंडिया के अंदर हो तो इंडिया में काम करके इकोनॉमी को सपोर्ट करो, हमारे देश को आगे बढ़ाओ। अगर बाहर हो तो बी एन एनआरआई एंड हर साल रेमिटली के थ्रू, अगर गूगल स्टार्ट चेक करो, रेमिटली कितने $15 बिलियन शायद हम एनआरआईज इंडिया में भेजते हैं, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम यूके, 4-5 कंट्रीज है, एंड दैट इज बूस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी गाइस। तो हमारा मोटो तो एक ही है बट हमारा पाथवे अलग है गाइस। सो चूज योर गुड, चूज़ योर हार्ड। इंडिया में भी लाइफ हार्ड है, कनाडा में भी लाइफ हार्ड है, चूज़ योर हार्ड गाइज, एंड आई एम कंप्लीटली विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। कनाडा इज़ 100% वर्थ इट, एवरी कंट्री इज़ 100% वर्थ इट। आपका दिल होना चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए, आपको अपना करियर पाथ खुद डिसाइड करना आना चाहिए। डोंट फोकस ऑन द नेगेटिविटी, डोंट फोकस ऑन द बुलशिट विच इज आउट देयर इन सोशल मीडिया, वॉच द कंटेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट। फालतू चीज़ें मत देखो, विंटर जैकेट का प्राइस, आलू का दाम, भाई दूध कैसे डालते कनाडा में, बकेट के अंदर दूध रखना पड़ता है भाई, जैकेट ऐसे पहनना पड़ता है, ऐसे नहीं पहनना पड़ता है, बर्फ यहाँ से आती है, यहाँ से आती है। Doesn't matter bro, these are bullshit. Watch what is important, watch how to make the paper so that any country is good for you. That's it, till then stay awesome, बहुत ज़्यादा बात कर लिया, stay awesome, stay sexy, love you all, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।